हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी करंट अफेयर की जो क्लास है आपकी जल्दी शुरू करूँगी, तो वो दिन आज आ गए और मैं करंट अफेयर की आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपकी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इन 10 दिनों के अंदर आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी होगी और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। ठीक है, इन 10 दिन के अंदर आपको लगातार बने रहना है। इस 10 दिन के अंदर आपकी बेस्ट तैयारी होने वाली है। और मैं बता दूं, मेरा प्लान ये है कि जो है आपको करंट अफेयर की एक ही क्लास को 2-2 बार कराई जाए ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। जैसे कि एक आपकी करंट अफेयर की क्लास अलग से होगी, ठीक है, फिर वही करंट अफेयर की क्लास आपकी जीएस के साथ मर्ज करके कराई जाएंगी ताकि आप जीएस के साथ फिर रिवीजन कर ले उस करंट अफेयर को। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा ये प्लान शायद अच्छा हो और हो सकता है प्लान करे ये काम करे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, इन 10 दिन के अंदर आपको बेस्ट अपना एफर्ट करना है उसमें अपना तैयारी में। तो आपका करंट अफेयर जो है आपका डेली होगा और आपकी जीएस की क्लास डेली होगी और ट्रिक की आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो जीएस और जीके की क्लास आपकी और करंट अफेयर की क्लास लेकर मैं चल रही हूँ। इन सभी पे आपका फोकस होना चाहिए और याद करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारत और विश्व में प्रथम नंबर पर कौन कौन सा है। पूछता है ना कि पहले नंबर पर क्या है, पहले स्थान पर कौन है। तो इन पहले वाले आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहले वाले जो होते हैं इनको जितने इम्पोर्टेंट हैं सबको देखेंगे। और ये आपका मैं बता दूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं लेकर आई हूँ, सब के सब आप देख सकते हैं मैंने क्या रखा है। सब के सब आपके जो है करंट अफेयर की रखी हुई हैं। ठीक है, जो कि आपकी आ चुकी हैं और जो इस समय हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक तो हमारा आपने देख ही लिया, भारत और विश्व में प्रथम कौन है। ये 2022 से 2023 के बीच का होगा। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला देखिए हम क्या है यहाँ पे आप देखेंगे तो पूछा है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर है तो ये बताया कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में है। भारत का पहला कृषि, ठीक है, भारत का पहला कृषि ये कहाँ पर है, कृषि डेटा एक्सचेंज। जो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज है ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। ओके, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर आपका कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र आपका तमिलनाडु में है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर आपका कहाँ पर है, केरल में है। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का यानी जो पूर्वी भारत का है, ठीक है, जो पूर्वी भारत का है सबसे पहला कौन है, हवाई अड्डा कौन है तो भारत का पूर्वी जो है पूर्वोत्तर का डीजी यात्रा शुरू करने वाला पहला राज्य है आपका कौन, असम राज्य है। और असम राज्य का जो है हवाई अड्डा कौन सा है, गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पहला ये डीजी यात्रा शुरू करने वाला स्टेट है। ठीक है, या फिर आपका पूछ लेगा जो है आपका क्या, हवाई अड्डा। ओके, फिर है आपका पहली हाइड्रोजन ईंधन
सेल बस सेवा का शुरुआत कहाँ हुआ? हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। तो ये हुआ है आपका लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में पहली हाइड्रोजन क्या है? पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत कहाँ पे हुई है? लेह में हुई है। फिर आपका आता है पहला निर्माण नवाचार केंद्र। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ पर है? केरल में है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन कहाँ पर है? तो ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। ठीक है, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे आपका कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लीसा। ठीक है, लीसा का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो ये उड़ीसा टीवी में। ठीक, टीवी पर। ये उड़ीसा टीवी से क्या है? संबंधित है। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लीसा का अनावरण उड़ीसा टीवी। ठीक है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर रोक यानी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये न्यूजीलैंड बना है। प्लास्टिक पर क्या करने वाला? प्रतिबंध लगाने वाला। प्लास्टिक उत्पाद यानी प्रोडक्शन करने में रोक लगा दिया है किसने? न्यूजीलैंड ने। फिर आपका आता है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पूछा है। बस आपका कौन सा था? हाइड्रोजन ईंधन सेल बस आपका लेह लद्दाख था। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका ये शुभ आरंभ किया है किसने? हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा से इसका क्या हुआ है? आरंभ हुआ है। अगला है आपका दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट। मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने बनाया, तैयार किया है? तो ये चीन ने तैयार किया है। और मीथेन आपको पता है कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका जो एनिमल आपके क्या करते हैं? जुगाली करते हैं ना एनिमल, तो एनिमल जुगाली करते हैं, उनसे मिलता है, मीथेन निकलता है। आपके धान की जो खेती होती है ना, धान की खेती, वहाँ से आपका मीथेन निकलता है। तो ऐसी बहुत सारी जगहों से मीथेन निकलता है। और मीथेन से उड़ने वाली रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये दुनिया की पहली मीथेन से उड़ने वाली रॉकेट होने वाली है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, आप एक भी स्किप नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, याद मैं करवाऊँगी आपको। ठीक है, और एक बार नहीं, दो बार। ओके, चलिए। फिर आपका आता है सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? किसका? सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बना है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे है ना। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जो खुद का इंटरनेट सेवा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, यानी अपने स्टेट का खुद का। तो ये आपका केरल हो जाएगा, जो कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला है आपका भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य। ई शासित यानी इंटरनेट द्वारा इलेक्ट्रिक। ठीक है, इंटरनेट द्वारा शासित कौन है राज्य? तो ये पूरा इंटरनेट पे डिपेंड हो गया है। तो ये पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन हो गया है? ये भी आपका केरल हो गया है। देखिए, केरल ई शासित राज्य हो गया है, अब उसे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट कहाँ से लाएगा? इसलिए वो खुद का इंटरनेट बनाएगा। इस तरह आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? तो ये केरल का वायनाड बना है। ODF प्लस जिला बनने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन है? केरल, वायनाड। और जिला कौन है? वायनाड।
और केरल क्या है, स्टेट है। तो ODF बनने वाला भारत का पहला राज्य केरल हो गया। और केरल का कौन सा जिला, तो वायनाड किला जो है जिला। ओके, अगला है चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, पंजाब है। भारत का पहला सौर शहर या सौर सिटी किसे बनाया गया है, तो ये सांची मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सांची मध्य प्रदेश का सांची जो शहर है उसको भारत का पहला सौर सिटी या सौर शहर घोषित कर दिया गया है। ओके, अगला है भारत का पहला केबल स्टे रेज ब्रिज, जो केबल पे स्टे कर रखा है, ठीक है। केबल पर ये ब्रिज है और यहाँ पर केबल से ये क्या हुआ है, ये ब्रिज टिका हुआ है, ठीक है। तो ये केबल से स्टे रेज ब्रिज कहाँ पर का है, तो ये अंजी खड्ड जम्मू कश्मीर में, अंजी खड्ड जम्मू कश्मीर। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, ठीक है। ये आपका कार्ड है, ठीक है, ATM का कार्ड नहीं भाई, ये कार्ड आपका हेल्थ के लिए। तो ये कार्ड बनाने वाला कौन है, डिजिटल हेल्थ कार्ड, तो ये बनाने वाला है उत्तर प्रदेश। इतना समझदार उत्तर प्रदेश हो गया है वो भाई। तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, आपका उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो जल बजट भी आपका केरल है। केरल ने क्या क्या किया है, ODF प्लस और आपका इंटरनेट की जो है खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करना और पूर्ण ई-शासित शासन होने वाला कौन है, केरल है। पहला जल बजट भी कौन लाया है, तो ये भी तैयार करने वाला कौन है, केरल है, ठीक है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो ये आयरलैंड है। देखिए, जैसे आपका जो आप मसाला वसाला सब खाते हैं ना, गोमती गुटखा पान मसाला, पान तो नहीं, पान पे कहाँ होता है, लेकिन जो सुरती उड़ती होती है उस पर देखते हैं ना, कैंसर का वो लगा होता है, टैग लगा होता है और सब चीज़ें चेतावनी लिखी होती हैं। तो उस तरह ही अब स्वास्थ्य चेतावनी लागू करेगा शराब पर। कौन ऐसा देश बना है, तो ये बन गया है आपका आयरलैंड, जो कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका विश्व का पहला, अब देख रहे हैं आप, चेतावनी लागू कर देंगे लेकिन ये सब चीज़ बंद नहीं करने वाले, क्योंकि इनका घाटा हो जाएगा भाई। बंद कर दोगे तो कहाँ से लोग खरीदेंगे। तो विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये आपका उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका कहाँ पर है, असम में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका कहाँ पर है, पार्क असम में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, ये ठाणे जिला महाराष्ट्र के भिवंडी गांव है। महाराष्ट्र के ठाणे जिला जो है उसका जो है भिवंडी गांव है, वहीं आपका क्या है, पहला कार्बन न्यूट्रल गांव हो चुका है, भिवंडी ठाणे जिला। अगला है अज्ञात शवों का DNA, अज्ञात यानी जिन डेड बॉडी का जो है हमें पहचान नहीं पता है, यानी जान नहीं पता, उसकी जान पहचान नहीं है कि कहाँ से है, उसका कोई डाटा नहीं है, तो उसका डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है कौन, अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला है आपका पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे शुरू हुई है, तो ये कोलकाता मेट्रो, ठीक है। कोलकाता मेट्रो पानी के नीचे चलने वाली
भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बन गई है। अगला है आपका दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध। एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं कि आपका जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी आपका उत्तर प्रदेश है। एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका हत्या के केस में AI आधारित चैट GPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? किस पर? हत्या के केस में AI आधारित चैट GPT की मदद से जमानत पर सुनाने वाला पहला देश का पहला हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बना है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। नेक्स्ट है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली यानी वंदे भारत को चलाने वाली एशिया की पहली महिला कौन बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी सुरेखा यादव। सुरेखा यादव बनी हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली एशिया की पहली महिला। ओके, अगला है आपका भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शालिजा धामी बनी है। शालिजा धामी वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान को संभालने वाली पहली महिला बनी हैं। अगला है आपका विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना है? पहले आपका विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका था कौन सा? गोरखपुर का। ठीक है ना, याद है? अब गोरखपुर गए, राम राम टाटा बाय बाय हो गया है। तो गोरखपुर की जगह अब कौन बन गया है? तो ये हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, हुगली नहीं करेंगे, हुगली और हुबली कंफ्यूज हो जाएंगे। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का अब विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। गोरखपुर आपका सेकंड नंबर पर जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 100% विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क का पूरा क्या हो गया है? 100% विद्युतकृत। तो ये कौन सा राज्य हो गया है? ये हरियाणा राज्य का रेलवे स्टेशन हो गया है। ठीक है, अगला है आपका क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट। यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज में जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं के लैंग्वेज में अपना निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो ये केरल का हाई कोर्ट बना है। और इस पे अभी जो है इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी चल रहा है, विरोध भी हो रहा है इसका। तो इस पे अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन आपका कुल मिला के आप ये ज़रा बताइएगा क्या इन्होंने सही किया है या गलत? मेरे हिसाब से तो इन्होंने सही किया है, क्योंकि आप भारत में हैं और भारत में आप जानते हैं डाइवर्सिटी है। हर इंसान को अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा बेटर समझ में आता है और ऐसा होना चाहिए, प्रायोरिटी वही देनी चाहिए। आप अपने ही लैंग्वेज का क्या करेंगे? अपने भारत लैंग्वेज का सम्मान कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका केरल राज्य। ठीक है, देख रहे हैं केरल राज्य कितना आगे जा चुका है। ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय, ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय वही शहर इंदौर शहर, जो कि
भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। वायु प्रदूषण में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है ना। तो ये क्या है? ग्रीन। अब देखिए स्वच्छ रहेगा तो ग्रीन ग्रीन तो होगा ना पूरा, इसलिए इसी को ही ग्रीन ब्रांड बना दिया गया है। तो भारत का पहला नगर जो ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला नगर निकाय बना है, इंदौर बना है। ठीक है, अगला है आपका देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ पर किया गया है? तो ये उत्तराखंड देश की यानी भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल ये आपका शुरू किया गया है उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश भारत का यानी उत्तर भारत का पूछ रहा है। उत्तर भारत यानी आपका, एक तो ना मेरे से ना मैप नहीं जल्दी बनता है अगर जब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो, और ऐसे बनना शुरू हो जाता है। तो उत्तर भारत ये, ठीक है, ये जो है उत्तर भारत का पूछ रहा है। तो उत्तर भारत का पूछा है कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट तैरता हुआ, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट आपका कहाँ किया गया है शुरू? तो ये हुआ है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में तैरता हुआ सोलर प्लांट, ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगला है नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ पर आया? नोरो वायरस संक्रमण का पहला केस कहाँ पर आया? तो ये केरल में। आप केरल में ही पहला कोविड का भी केस आया था, देख रहे हैं। मतलब ये सबसे आगे भी हैं, सबसे आगे, बीमारी में भी सबसे आगे और इसमें भी सबसे आगे। तो नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ पर आया? ये आपका आया केरल राज्य में। अगला है आपका देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बनने वाला कौन है राज्य है? तो नंबर 1 पुलिस स्टेशन किस राज्य का बना है? तो ये अस्का थाना, ये कहाँ पर है? गंजाम जिला का, उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बनने वाला क्या बना है? राज्य बन गया है। कौन? उड़ीसा। ठीक है, अगला है आपका धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ही प्लास्टिक उत्पाद पर भी क्या किया? रोक लगाया। ठीक है, प्लास्टिक उत्पाद पर क्या किया? इसने रोक लगाया। और आपका धूम्रपान पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। और धूम्रपान पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कौन? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, एक काम करती हूँ ना मैं, ये ठीक है नो, ये हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है भाई आपका, तो ये बन गया है आपका देश कौन बना है? तो ये न्यूजीलैंड आपका बना है पहला देश। भारत का पहला गोल्ड एटीएम, सोना निकलेगा भाई उसमें। ठीक है, तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर बनाया गया है, शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है आपका कहाँ पर? तमिलनाडु में। कन्फ्यूज़न। अब दो चीज़ आ गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हमने असम में भी पढ़ा और हमने तमिलनाडु में पढ़ा। अब हम चलते हैं पीछे। ठीक है, पीछे चलकर हम देखते हैं क्या कि
क्या मामला है इसका। ओके, चलिए फिर फटाफट अपना कन्फ्यूज़न दूर करिए। देखिए वहाँ पर उसने पूछा था कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय, क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय मॉडल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पूछेगा तो आपका असम हो जाएगा। लेकिन इसको कट कर दीजिए आप, थोड़ी देर के लिए इसको आप क्या करेंगे, हटा दीजिए। अब पढ़िए, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु। आया समझ में ये बात आपको? तो ये था क्या अंतर दोनों में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पूछेगा तो असम हो जाएगा, लेकिन भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पूछेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल पूछेगा तो असम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम फिर अपने उसी जगह पे, ठीक है। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र राज्य बना है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला ये 2022 का है और ये किया है महाराष्ट्र ने। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म आपका केरल के अलुवा में स्थित बीज फार्म है। ये फार्म का बोला है। पहला राज्य पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? केरल के अलुवा में स्थित बीज फार्म है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। अपना जलवायु यानी खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन, खुद का मिशन शुरू करेगा जो जलवायु को चेंज कर सकता है। तो ये जलवायु परिवर्तन मिशन से शुरू किया है किसने? तमिलनाडु में ने, जहाँ पर आपका भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शुरू किया गया है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जियो का 5G शुरू करने वाला पहला राज्य चेन्नई जो है क्या कौन बना है? तो ये गुजरात राज्य बना है, ठीक है। गुजरात राज्य बना है जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य। अगला है दक्षिण भारत को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये चेन्नई से लेकर बेंगलोर में दक्षिण भारत की क्या शुरू की गई है? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र यानी जहां वोट देने वाला जो सेंटर होता है, दुनिया का पहला सबसे ऊंचा सेंटर कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश का टसीगंग। अब देखिए हिमाचल प्रदेश क्या है? पहाड़ी इलाका है। तो अब मान लीजिए दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र अब ऊंचाई पे है तो क्या हो जाएगा आपका? टसीगंग, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका नगर पालिका ब्रांड जारी करने वाला पहला शहर कौन है? नगर पालिका ब्रांड। तो ये वडोदरा है। नगर पालिका ब्रांड जारी करने वाला पहला शहर वडोदरा है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। सोने की एक समान कीमत, सोने की जो भी चीज़ें हैं उनकी कीमत जो है एक समान करने वाला पहला राज्य बना है आपका केरल राज्य, ठीक है। 100% हर घर जल घोषित करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। 100% हर घर जल, यानी इनके घर में भी जल हो गया है, इनके घर में भी जल हो गया है, इनके घर में भी हो गया, इनके घर में भी हो गया, इनके घर में भी हो गया, इनके घर में, इन सभी के घर में जल हो गया है 100%। मतलब
अगर इन सभी को जल मिल जाएगा तो ये 100% हो जाएगा ना, सबको कंप्लीट। तो ये कहाँ पर हुआ है? ऐसा हुआ है गुजरात राज्य में। ठीक है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन है? भारत का पहला सौर ऊर्जा सिटी आपका बना है तो वो कौन है? सांची, मध्य प्रदेश। लेकिन आपसे पूछा है गांव, तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है? गुजरात का मोढेरा। कौन? अब देख रहे हैं 100% जल, हर घर जल के में अभी आगे हो गया है गुजरात। सौर ऊर्जा संचालित गांव, गांव जहां पर आप सोच भी नहीं सकते, गांव कौन बन गया है आपका? तो ये बन गया है आपका मोढेरा, गुजरात का गांव बन गया है। ठीक है। अगला है आपका गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गति शक्ति। ठीक है। गति शक्ति, गति शक्ति यानी मोशन करने वाला, मोशन यानी गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये गुजरात बना है। अब मैं इसको कैसे याद करवाऊँ तो मैं बता दूँ, आप इसको कर लीजिए। ग से गति शक्ति और ग से गुजरात। तो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। पहला सौर ऊर्जा संचालित करने वाला गांव गुजरात का मोढेरा। पहला हर घर 100% हर घर जल घोषित करने वाला राज्य भी अपन कौन बना है? तो ये गुजरात राज्य बना है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत जो गांव में होता है। तो ये पुल्लमपारा, केरल का पुल्लमपारा बना है देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता, यानी पूरी स्टडी जो है, पूरी शिक्षा क्या है, किसमें? डिजिटल में होगी। तो ये पहला ग्राम पंचायत कौन बना है? पुल्लमपारा, केरल। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य, विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। ठीक है। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। हर घर आरओ जो जानते हैं फिल्टर जो होती है, तो हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन बन गया है? तो ये भरतौल गांव, उत्तर प्रदेश। अरे बाप रे, इतना तेज। तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है, नहीं करनी चाहिए बुराई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश गुस्सा कर जाता है। देख रहे हैं, ये कर दिया इसने। तो आपका हर घर जल 100% हर घर जल पूरा करने वाला कौन था? तो वो आपका गुजरात था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हर घर आरओ बोल रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव है। भरतौल गांव उत्तर प्रदेश का आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? ठीक है। केरल की पहली आदिवासी एयर होस्टेस महिला ये गोपिका गोविंद बनी है, पहली महिला जो कि एक आदिवासी से बिलोंग करती है और ये एक एयर होस्टेस बनी है। गोपिका गोविंद। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना है? तो खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है झारखंड, जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए अपनी जो है तैयारी की है इसने। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है? तो ये गया, बिहार में। ठीक है। गया, बिहार के गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। वानिकी जो वन से संबंधित होता है, तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू हुआ है, बना है? तो ये आपका तेलंगाना में बना है। ठीक है, तेलंगाना। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला
पहला राज्य कौन बना है? गोवा। वहाँ पर था हर घर जल घोषित करने वाला 100% कौन राज्य बन गया है? तो वो था आपका गुजरात। हर घर आरो वो है आपका उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव। लेकिन यहाँ पूछा है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बन गया है गोवा राज्य। ठीक है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित यानी खुद का निर्मित विमान वाहक पोत वो कौन सा है? तो ये है आपका INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान है वाहक पोत है ये INS विक्रांत। अगला है गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन बना है? गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला यानी पब्लिक करने वाला पहला प्रथम शहर कौन बना है? तो ये औरंगाबाद बना है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। और औरंगाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? संभाजी। ठीक है, संभाजी। तो ये संभाजी औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है अब। और गूगल ने इसे क्या किया है? गूगल के द्वारा इसके यातायात के जो डेटा है उसे क्या कर दिया गया है? पब्लिक कर दिया गया है, सार्वजनिक कर दिया गया है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य, खुद की इंटरनेट सेवा का शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। जानते हैं पूर्ण डिजिटल जो है साक्षरता वाला पहला गांव इसी का बना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला कौन बना है? केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये द्रौपदी मुर्मू बनी है। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली बालिका पंचायत जिसमें बालिकाएं होंगी, तो भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ पर हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है, जिनमें बालिकाओं का ये ग्रुप होगा। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर आपका कौन बना है? तो ये बना है आपका कोलकाता राज्य। ठीक है, कोलकाता राज्य आपका जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज की बात हो रहा है, ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र ये पूर्णिया में बनाया गया है, शुरू किया गया है, और पूर्णिया बिहार में। ठीक है, देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में शुरू किया गया है। अगला है आपका वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बना है। ठीक है, पहला शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा उत्तर प्रदेश का बना है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश यानी लाइब्रेरी, हर गांव में लाइब्रेरी खोलने वाला पहला जिला कौन बना है देश का? तो ये जामताड़ा, झारखंड राज्य का जामताड़ा गांव जो कि पहला लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी खोलने वाला पहला देश जो है जिला बना है देश का। हर गांव में ये जिला है आपका जामताड़ा। हर गांव में, इस जामताड़ा में हर गांव में आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। अगला है भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश का रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश रामपुर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है जंगली जानवरों को कानूनी आधारित अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? जो जंगली जानवर है उनको कानून अधिकार दिया गया है। किसने दिया है? तो ये इक्वाडोर देश ने दिया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इक्वाडोर बना है। तो कैसा लगा ये आज की क्लास आपको?
अच्छी लग रही है तो क्लास को सब्सक्राइब जो है शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जुड़ाइए उनको, जोड़िए इस चैनल से, ठीक है। फिर हम टॉपिक लेते हैं अगला, और अगला टॉपिक आपका आएगा ऐप से। ऐप से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो किसने कौन सा लॉन्च किया ऐप ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है, अब हमारा टॉपिक है मोबाइल ऐप पोर्टल। मोबाइल ऐप पोर्टल ये आपका क्या है, टॉपिक है। और आप जानते हैं कि मोबाइल ऐप पोर्टल से इन सभी से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो ये 2022 से 2023 में जितने भी लॉन्च किए गए उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होता है यहीं पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है सरपंच संवाद पोर्टल या ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये असम सरकार ने लॉन्च किया है। सरपंच संवाद पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य असम राज्य का सरकार बना है। और ये इसका उद्देश्य क्या है, ज़मीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाना। ओके। फ्लड वॉच ऐप, हालांकि आपको यहाँ पे ध्यान देना है और यहाँ पे ध्यान देना है, ये चीज़ नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा, तो इस पे ही हम ध्यान देंगे। तो आपका है फ्लड वॉच ऐप क्या है, तो ये किसने शुरू किया है फ्लड वॉच ऐप, तो ये शुरू किया है केंद्रीय जल आयोग ने। केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच ऐप शुरू किया है। ये वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए है, कि बाढ़ का अनुमान लगाया जा सके। फ्लड क्या होता है भाई, बाढ़ ही तो होता है। तो फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग ने शुरू किया। सरपंच संवाद पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य सरकार कौन बना है, तो असम राज्य सरकार बना है। अगला है राजमार्ग यात्रा ऐप। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शुरू किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। उद्गम पोर्टल क्या है, उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है, और ये दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए किया गया है। तो उद्गम पोर्टल ऐप शुरू करने वाला कौन सा बैंक है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है उद्गम पोर्टल लॉन्च करने वाला, ठीक है। फिर आपका आता है सुस्वागत पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल शुरू करने वाला सुप्रीम कोर्ट है। सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उल्लास ऐप शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। तो ये अभी तक जितने मैंने बताया इम्पोर्टेंट है। सुस्वागतम, उल्लास और उद्गम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इन सभी को याद रखेंगे, ठीक है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है, इन तीनों को तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है, और उल्लास ऐप शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। शिक्षा मंत्रालय ने उल्लास ऐप शुरू किया है। मोबाइल दोस्त ऐप किसने शुरू किया है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने किया है। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर के जो है केंद्र शासित प्रदेश ने किया है। विरासत पोर्टल लॉन्च करने वाला, अब जैसा कि जानते हैं विरासत से लग रहा है ना कि कुछ प्रॉपर्टी या विरासत के बारे में बात हो रही है, तो विरासत पोर्टल लॉन्च किया है गृह मंत्रालय ने, और गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। तो विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। पीएम किसान ऐप शुरू करने वाला कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। पीएम किसान ऐप, अब किसान से किससे संबंधित होता है, तो कृषि से संबंधित होता है, और ये शुरू करने वाला पीएम किसान ऐप शुरू करने वाले नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो कि कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका अरुण पोल ऐप शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, प्रदेश का पुलिस कौन है, अरुण पोल ऐप ये पुलिस ने शुरू किया है। ये अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने
अरुण पोल ऐप शुरू किया है। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, आप देख रहे हैं सेम मैच हो रहा है आपका। अरुणाचल प्रदेश ने पुलिस ने अरुण ऐप शुरू किया है। नेक्स्ट है युवा पोर्टल, किसने शुरू किया है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के मंत्री कौन हैं? जितेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया है? युवा पोर्टल यानी युवा ऐप या युवा पोर्टल शुरू किया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झरनी युवा पोर्टल। झरनी युवा पोर्टल आपका शुरू किया है झारखंड सरकार ने। झ से झरनी, झ से झारखंड। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार ने शुरू किया है। संचार साथी पोर्टल शुरू किया है दूर संचार विभाग ने। संचार क्या होता है भाई? संचार से संचारित तो होगा ना, तो ये दूर संचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल शुरू किया है। मेरी लाइफ ऐप किसने शुरू किया है? मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है। मेरी लाइफ ऐप, और ये शुरू है आपका पर्यावरण सुरक्षा से, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा से शुरू हुआ है, इसीलिए भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है मेरी लाइफ ऐप, जिससे लोग जागरूक हों। और ठीक है, अगला है आपका, देखिए आपका जब पर्यावरण सही होगा तभी आपकी लाइफ बचने वाली है। इससे रिलेट आप करके पढ़ सकते हैं, और यही उद्देश्य है। आप पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप अस्वस्थ रहेंगे, और आपकी जो जीवन समय है ना वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो बहुत सीरियस बात है, इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम विकास करने की होड़ में ना मतलब इन्वायरमेंट को ख़राब करते जा रहे हैं, बल्कि हमें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें विकास करना चाहिए। नहीं तो हर घर में आप जो है आप देख रहे हैं ना, ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए, हर घर में जो है पेड़ पौधे होने चाहिए। लेकिन आजकल जगह भी कहाँ पड़ रही है, छोटे छोटे घर बना के लोग रह रहे हैं उसी में घुस घुस के, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर भी आपसे यही मैं कहूँगी कि अपने घर में छतों पर जितना पेड़ लगा सकते हैं, गमला लगा सकते हैं, लगाइए। आजकल तो फैशन हो गया है, मिट्टी डालो प्लाट की तरह तैयार हो गया, लेकिन करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए फिर, सारथी पोर्टल किसने शुरू किया है? तो सारथी पोर्टल शुरू किया है कृषि मंत्रालय ने। कॉल बिफोर यू डिग, कॉल बिफोर यू डिग शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कॉल बिफोर यू डिग। एस ऐप AIS ऐप, एस ऐप शुरू किया है आयकर विभाग ने। एस आई मैंने इसी को आई पढ़ दिया, एस हटा दो आई, तो एस ऐप किसने शुरू किया है? आयकर विभाग ने। ओके, संगम युवा पोर्टल शुरू करने वाला कौन है? तो संगम युवा पोर्टल किसने शुरू किया है? शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने संगम युवा पोर्टल शुरू किया है। आब प्रहरी आब की बात हो रही है, तो आब प्रहरी ऐप शुरू किया है IIT दिल्ली ने। प्रहरी पूछेगा तो आपका BSF एवं गृह मंत्रालय ने ये किसके लिए किया है? सीमा सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो आब प्रहरी ऐप शुरू किया है किसने? IIT दिल्ली ने, और प्रहरी ऐप शुरू किया है BSF और गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट है आपका अमर सरकार पोर्टल, किसने शुरू किया है? अमर सरकार पोर्टल, ये त्रिपुरा सरकार ने किया है अमर सरकार पोर्टल। स्वास ऐप तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। स्वास ऐप किसने शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने। अच्छा, मैं बता दूं यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट कौन सा था आपका, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपने उल्लास का बता दिया था मैंने, ठीक है, उद्गम, उल्लास, और आपका विरासत पोर्टल, फिर आपका हो जाएगा संचार साथी पोर्टल ऐप, मेरी लाइफ,
और यहाँ पे आपका और ये तो आप याद हो जाएगा आपको, युवा पोर्टल आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉल बिफोर यू डिग एस ऐप, ठीक है। संगम युवा पोर्टल, आब प्रहरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रहरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि आप सभी को पढ़ना, ये सभी आपको पढ़ना होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक बार होता है ना, टाइम नहीं बचता है, तो एक बार रिवीजन करने के लिए तो इन सब पे आप ध्यान देंगे जिनको मैंने बताया है। ओके, तो आप प्रहरी ऐप IIT दिल्ली ने शुरू किया है, प्रहरी ऐप शुरू किया है BSF और गृह मंत्रालय ने। स्वास्थ्य ऐप शुरू करने वाला पहला राज्य सरकार कौन है, तो ये तमिलनाडु सरकार है। जल दूत ऐप शुरू करने वाला ग्रामीण विकास मंत्रालय है। जल दूत ऐप शुरू करने वाला ग्रामीण विकास मंत्रालय। ई कुंभ पोर्टल, ई कुंभ यानी आपका डिजिटल हो गया ना। ई कुंभ पोर्टल किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है। स्केल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अब देखिए मैं कैसे याद कराती हूँ पढ़ने के लिए। देखिए आपको, हेलो दोस्तों, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है, चलो ठीक है। तो फिर आपका मैं क्या बोल रही थी, स्केल ऐप आपका जो शुरू किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और स्केल ऐप मैं याद करवाने वाली हूँ कैसे। देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है ना। अब आप जब स्टडी करते हैं तो स्केल की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है, लेकिन हम शिक्षा में भी तो करते हैं स्केल का प्रयोग। स्केल का प्रयोग जो पटरी जिसे भी भैया हम लोग कहते हैं, पटरी गांव में, तो इसका प्रयोग हम लाइन खींचने के लिए करते हैं स्टडी में। इससे आप कनेक्ट करके याद कर लेंगे स्केल ऐप किसने शुरू किया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ई समाधान पोर्टल यानी सब कुछ डिजिटल रूप में ही क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जो विश्वविद्यालयों को अनुदान वो करता है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या किया है, ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। CM द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। CM द हैसी पोर्टल, CM द हैसी पोर्टल मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किया है। लकी विल ऐप किसने शुरू किया है, तो लकी विल ऐप किया है केरल सरकार ने, लकी विल ऐप। ई अमृत ऐप शुरू किया है नीति आयोग ने। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं PM नरेंद्र मोदी इस समय हैं। और उपाध्यक्ष कौन होता है, तो इस समय उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। नहीं याद हो रहा तो भाई मेरा नाम तो जानते हैं ना, सुमन, तो याद रख लीजिए सुमन बेरी, बस सिंपल। तो लकी विल ऐप केरल सरकार ने शुरू किया है। ई अमृत ऐप शुरू किया है नीति आयोग ने। बाल रक्षा ऐप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई अमृत ऐप इम्पॉर्टेंट है। तो बाल रक्षा ऐप आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुरू किया है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। निदान पोर्टल ऐप शुरू किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, जो निदान करेगा। तो निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू किया है। आधार फेस RD ऐप, आधार फेस RD ऐप शुरू किया है ये UIDAI ने, UIDAI ने आधार फेस RD ऐप शुरू किया है। EV मित्र ऐप किसने शुरू किया है, तो EV मित्र ऐप वेस्कॉम कंपनी ने शुरू किया है। EV मित्र इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो EV मित्र ऐप शुरू किया है वेस्कॉम कंपनी ने। परीक्षा संगम इम्पॉर्टेंट है, तो परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है CBSE द्वारा। CBSE द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और शैली ऐप का जो लॉन्च किया है, तो ये किया है केरल सरकार ने।
तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर के टॉपिक वाइज 2 टॉपिक हमने ख़त्म कर लिए। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप कमेंट करके बताएंगे अगर अच्छी लगी है तो कैसी लगी क्लास और कितना अच्छा था आपके लिए, कितना बेनिफिट हुआ आपके लिए, क्योंकि आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं कोई देगा। आप चाहे सर्च करके देख लीजिए, कहीं भी आप जहाँ भी जाएंगे आपसे पेड ही क्लासेस करने को बोलेगा। ठीक है, तो आपको एक साथ एक टॉपिक में ही एक टॉपिक मिल रही है, तो इससे अच्छा आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को भी शेयर करेंगे, उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, और इस 10 दिन के अंदर मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके करंट अफेयर और जीएस के जो प्रैक्टिस सेट है बेस्ट से बेस्ट मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको अगर पसंद भी नहीं आए तो आप हमें रीज़न बताइएगा क्यों नहीं पसंद आए, क्या मेरा ये तरीका अच्छा लगा आपको। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं आगे भी ऐसा ही करूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।